हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर फंडा। आज हम बात करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले वन थिंग इज दैट कि इस वीडियो के नीचे आपको सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आप अगर हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो पे अपने कमेंट दे सकते हैं, साथ में इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद द टर्म न्यूट्रिशन। दैट इज, न्यूट्रिशन क्या है, हम किस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो वेरियस ऑर्गेनिज्म हैं, इवन ह्यूमन एंड जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उन सबको अपने नॉर्मल बॉडी फंक्शंस को करने के लिए, उनको अपनी बॉडी ग्रोथ को करने के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। मीन्स कि उनको कुछ इस तरीके से फूड और मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है जिससे कि वो एनर्जी गेट कर सके, जिससे वो एनर्जी प्राप्त कर सके और उसको अपने बॉडी के ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए यूज़ कर सके। एंड ऑल्सो दे नीड सम सिंपल मॉलिक्यूल, जिससे कि वो अपने शरीर में जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं उनको बना सके, जिसका इस्तेमाल वो अपने बॉडी में वेरियस फंक्शंस के लिए करते हैं। फॉर दिस रीजन वी हैव टू टेक द फूड। सो होल ऑफ द प्रोसेस, दैट मीन्स जिस प्रोसेस में फूड का इंटेक किया जाता है और साथ में इस फूड को यूटिलाइज किया जाता है फॉर देयर बॉडी फंक्शंस, दैट मीन्स ग्रोथ के लिए, और साथ में जो एनर्जी मिलती है उसको अपने नॉर्मल डेली लाइफ में हमारा शरीर जो इस्तेमाल करता है, इस होल प्रोसेस को कहा जाता है न्यूट्रिशन। दैट न्यूट्रिशन इज डिवाइडेड, दैट मीन्स टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, किस तरीके से, उसका तरीका क्या है, उसका पैटर्न क्या है, इस बेस पर इसको डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, दैट इज द ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। जैसे कि इसका नाम सजेस्ट करता है ऑटोट्रॉपिक, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ एंड ट्रॉपिक मीन्स नरिशमेंट। सो एज द नेम सजेस्ट, ऑटोट्रॉपिक मीन्स कि उस तरीके के ऑर्गेनिज्म या वे ऑर्गेनिज्म जो अपना जो नरिशमेंट है, जो उनको ऑर्गेनिक मटेरियल चाहिए अपनी शरीर के लिए, अपनी बॉडी को, उसको वो अपने बॉडी में खुद प्रिपेयर करते हैं। दैट मीन्स दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। फॉर एग्जाम्पल, इसको फर्दर डिवाइड किया गया है फोटो ऑटोट्रॉपिक एंड कीमो ऑटोट्रॉपिक। फोटो मीन्स लाइट। इस कैटेगरी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, दैट इज प्लांट। प्लांट्स अपना ऑर्गेनिक फूड जो उनको नीड है, जो फूड नीड है, वो अपना फूड अपने बॉडी में खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। दैट मीन्स फोटो का मतलब होता है लाइट। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, they prepare their own food, therefore we call them photoautotropic. What are the chemoautotropic? chemoautotropic का मतलब होता है, ये जो वर्ड कीमो है, कीमो मीन्स केमिकल, कीमो मीन्स होता है केमिकल। सो इनके अंदर, दैट मीन्स इसका एग्जाम्पल सर्टन बैक्टीरिया, जो कुछ बैक्टीरियाज ऐसे हैं जिनके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं उनके ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी मिलती है वो उसको यूटिलाइज करते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। देयरफॉर उनको कहा जाता है कीमो ऑटोट्रॉपिक। देन कम्स द हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक होता है जहां जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, वो अपने फूड के लिए उनको जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो उनको ऑटोट्रॉप से मिलता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम ह्यूमंस या जितने एनिमल्स हैं वो हेट्रोट्रॉपिक है, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो अपने ऑर्गेनिक फूड बेसिकली वो ऑटोट्रॉप से लेते हैं, देन उसको फर्दर जो उनकी बॉडी में उसको प्रोसेस किया जाता है। सो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड द heterotropic. Heterotropic is further divided into two portions, that is a saprotropic and holotropic. Saprotropic means इसका एग्जाम्पल है certain bacteria and fungi. बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये जब फंजाई के और इन किंगडम्स के बारे में बताया गया था तब भी एक चीज कही गई थी, दैट इज कि ये जो डिके मटेरियल होते हैं ये उस पर फ्लरिश होते हैं। मीन्स ये अपना खाना, अपना जो पोषण है
जो अपना न्यूट्रिशन है ये वहाँ से लेते हैं, बिकॉज मेनली ये जो फ्लूइड होता है, जो सबस्ट्रेट का फ्लूइड होता है, सबस्ट्रेट का फ्लूइड होता है, उसको अपने बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब करते हैं। और ये किस तरीके से करते हैं? ये बैक्टीरिया एंड फंजाई सर्टन टाइप्स ऑफ एंजाइम सिक्रेट करते हैं, और वो एंजाइम उस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के पर जाकर उसको हाइड्रोलाइज कर देते हैं एंड कन्वर्टेड इनटू द मॉलिक्यूल्स जो कि इनके द्वारा एब्जॉर्ब किए जा सकते हैं। सो दैट इज व्हाई वी कॉल देम द सेप्टोट्रॉपिक, क्योंकि ये जो डिके इनऑर्गेनिक जो डिके मटेरियल होता है उसके ऊपर ये फ्लरिश होते हैं। होलोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जहां पर जो एनिमल या जो ऑर्गेनिज्म फूड माउथ के थ्रू लेते हैं और साथ में उसको चर्न करते हैं। दैट मीन्स फूड पहले माउथ के थ्रू जाता है, उसके बाद वो फर्दर प्रोसेस होता है, फिर बॉडी में जाकर उसके ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम वर्क करते हैं। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, दिस टाइप ऑफ टाइप इज कॉल्ड द होलोट्रॉपिक। इस होलोट्रॉपिक को फर्दर डिवाइड किया गया है हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। एज द नेम सजेस्ट, हर्बीवोरस मीन्स जो पूरी तरीके से जो पौधे होते हैं उनको खाकर ही अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, वी कॉल देम द हर्बीवोरस। कार्निवोरस मीन्स जो कि एनिमल ईटर हैं, उनको कार्निवोरस कहा जाता है। एंड ओमनिवोरस मीन्स जो प्लांट्स भी खाते हैं और साथ में एनिमल्स को भी खाते हैं, दोनों तरीके से वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, वी कॉल देम द ओमनिवोर्स। सो एज यू, अब यहाँ से हम सजेस्ट कर सकते हैं कि जो ह्यूमंस हैं वो होलोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं। सो होलोजोइक न्यूट्रिशन, और इसके क्या प्रोसेस हैं? मेनली हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि होलोजोइक मीन्स जो हमारे अंदर, दैट मीन्स जो हमारी बॉडी में एज अ ह्यूमन जो हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिशन है किस तरीके से उसका प्रोसेस है, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो टाइप है दैट इज अ होलोजोइक। होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो फूड है वो माउथ के थ्रू लिया जाता है, उसके बाद वो बॉडी में जाता है जहां पर डाइजेस्टिव एंजाइम उस पर एक्ट होते हैं, एंड दैट जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो उसको सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं फूड को। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज अ होलोजोइक न्यूट्रिशन। एंड उसके क्या स्टेप्स हैं, किस तरीके से फूड को लिया जाता है और उसके बाद उसका फर्दर प्रोसेस होता है, सो दैट वी गेट द एनर्जी फ्रॉम दिस फूड। First step in this is that the ingestion. Ingestion means intake of the food. Intake of food. Food को ग्रहण करना मतलब फूड को अपने अंदर लेना। जो अगर हम ह्यूमंस के अलावा बात करें तो जितने भी डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल्स हैं, उसमें वो जिस तरीके का वो फूड लेते हैं उसी हिसाब से उनकी बॉडी में उसकी अनुकूलता है। दैट मीन्स उसी टाइप से उनके जो बॉडी में ऑर्गेनिज्म, उसी तरीके से उनकी बॉडी में ऑर्गन्स हैं जो कि उस फूड को अंदर लेने में उनको अनुकूलता प्रदान करते हैं। वी कॉल दिस प्रोसेस एज इंजेशन। नेक्स्ट कम द डाइजेशन। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन? डाइजेशन क्या होता है कि जब फूड ले लिया तो इस फूड को फर्दर सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है, सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक किया जाता है। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज अ डाइजेशन। तो डाइजेशन में दो तरीके के फूड में चेंज आते हैं। फर्स्ट चेंज इज द मैकेनिकल चेंज, मैकेनिकल चेंज, एंड सेकेंड चेंज इज केमिकल, केमिकल चेंज। मैकेनिकल चेंज का मतलब है कि फूड तो अंदर ले लिया लेकिन उसके बाद उसको फर्दर स्मॉल पीसेस में तोड़ा जाता है। दिस इज डन बाय फर्स्ट, इसका जो स्टेप होता है दैट इज टीथ। टीथ के थ्रू पहले इस फूड को चर्न किया जाता है, उसके बाद फर्दर इसकी बॉडी में चर्निंग भी होती है, दैट इज डन बाय द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्टमक एंड द इंटेस्टाइनल वॉल। इस चीज को हम आगे फर्दर स्लाइड्स में देखेंगे। इंटेस्टाइनल वॉल, इनका काम क्या होता है कि फूड को और छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा जाता है। उससे क्या होता है कि फूड का जो सरफेस एरिया होता है वो बढ़ जाता है। तो वहां पर नेक्स्ट कम द सेकेंड स्टेप, दैट इज द केमिकल चेंज। अब उनका सरफेस एरिया बढ़ गया फूड का, बिकॉज वो छोटे छोटे
पीसेस में उसको तोड़ा गया है बाय दिस 3 स्टेप्स। अब उन पे जब डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्ट करते हैं सो वो इफेक्टिवली वहां एक्ट करते हैं। सो जो केमिकल चेंज होता है फूड में, दैट इज डन बाय एंजाइम्स, बाय द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं, इनके अंदर केमिकल चेंज लेकर आते हैं। उस जो बारीक पिसे हुए फूड को ये एंजाइम्स क्या करते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। दे कन्वर्ट इट them the food into the simple or smaller molecule and also the soluble form, जिससे कि जो सेल्स होते हैं वो उसको बॉडी सेल्स उसको इजीली एब्जॉर्ब कर पाए। नेक्स्ट कम द एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन, जब केमिकल इनके ऊपर मैकेनिकल चेंज भी आ गया फूड में एंड देन केमिकली भी उनके ऊपर एक्ट हो गया, उसके बाद नेक्स्ट थर्ड स्टेप आता है एब्जॉर्प्शन। जो सिंपल एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जो बनाए गए थे एंजाइम्स के द्वारा उनको बॉडी सेल्स एब्जॉर्ब करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है एसिमिलेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिमिलेशन? जब सेल्स ने डाइजेस्टिव फूड्स को एब्जॉर्ब कर लिया, दे एब्जॉर्ब बाय सेल, जो सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट किया गया था फूड को, उसको सेल्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं। देन सेल में उन जो सिंपल मॉलिक्यूल से जो सेल्स के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो बनाए जाते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का कंपोजिशन किया जाता है विद इन द सेल विद द यूज ऑफ दिस सिंपल एंड स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ द फूड। इस प्रोसेस को कहा जाता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मीनिंग होता है वापस से उसको इकट्ठा करना। जो सिंपल मॉलिक्यूल्स बनाए गए थे उनको दोबारा मिलाकर सेल्स को जो मॉलिक्यूल्स नीडेड है, सेल्स के जो अपने मॉलिक्यूल्स उसको नीड है, उनको बनाया जाता है। लास्ट स्टेप, द फोर्थ स्टेप इज द इजेक्शन। उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज द एक्सक्रीशन। These are the 4 steps through which the food is processed within the body and उसके बाद जो एनर्जी मिलती है उसको नॉर्मल बॉडी ग्रोथ मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। So let us come to this picture. This is the human digestive system. Human digestive system, or it is also known as the alimentary canal or एलिमेंट्री कैनाल। अब इस एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम्स में जो पार्ट हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं, उनका क्या क्या फंक्शन है, वो सब हम इन आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद द माउथ। जब हम फूड लेते हैं तो फूड हम माउथ के थ्रू अपने अंदर लेते हैं। इस माउथ को ओरल कैविटी कहा जाता है एंड ऑल्सो इट इज नोन एज द बक्कल कैविटी। इसका एक और नाम है, दैट इज अ बक्कल कैविटी। अब माउथ पे क्या क्या है? माउथ में है पैलेट, टंग एंड टीथ। पैलेट 2 तरीके की होती हैं, एक होता है हार्ड पैलेट एंड एक होता है सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट, सो पैलेट होता है जो जीभ के बिल्कुल ठीक ऊपर का हिस्सा होता है और दांतों की तरफ ये थोड़ा टाइट होता है, उसको कहा जाता है पैलेट। जैसे जैसे हम गले की तरफ अगर देखा जाए, अगर गले की तरफ जाते हैं तो वहां पर पैलेट की जो अपीयरेंस है वो सॉफ्ट होती जाती है। द फंक्शन ऑफ द पैलेट इज टू हेल्प इन स्वेलिंग। हेल्प इन स्वेलिंग मतलब मीन्स फूड को निकलने में, फूड को अंदर जाने में ये पैलेट, जो सॉफ्ट पैलेट है, ये मदद करता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टंग? टंग्स पे एज यू नो टेस्ट बर्ड होती हैं, दे हैव द टेस्ट बर्ड। सो टंग का काम क्या है कि ये फूड को आराम से पूरे मुंह में सर्कुलेट भी करता है और साथ में इस टंग के द्वारा ही हमें फूड के टेस्ट का पता लगता है। Then come the teeth. The function of the teeth is the mechanical churning of the food, means food को अच्छे से पीसना, and this is done by the 4 type of teeth, that is the incisor, canine, premolar and molar. So एक जो एडल्ट है, नॉर्मल एडल्ट है, उसके अंदर 32 टीथ का सेट होता है and each jaw contain 2 pair of incisor,
1 pair of canine, 2 pair of premolar and 3 pair of molar. So each jaw contain that much of teeth. Each jaw. जो टीथ हैं, जो ह्यूमंस में टीथ हैं, वो दो तरीके के होते हैं. एक तो होते हैं डेसिडुअस और एक होते हैं परमानेंट. डेसिडुअस मीन्स जो मिल्क टीथ होते हैं या जिनको दूध के दांत कहा जाता है, वो जो सेट होता है मिल्क टीथ का, वो जन्म से 6 महीने से लेकर 2 साल के बीच में आता है. एंड इट कंटेन्स द 20 टीथ. जो वो सेट होता है वो 20 टीथ का होता है. और जबकि जो परमानेंट टीथ होते हैं उसके अंदर होते हैं 32 दांत. परमानेंट टीथ कंटेन 32 टीथ. और उसमें जो ईच जॉ है उसके अंदर क्या उसका इनका कैसे क्लासिफिकेशन होता है? 2 पेयर ऑफ इंसीजर, 1 पेयर ऑफ कैनाइन, 2 पेयर ऑफ प्रीमोलर एंड 3 पेयर ऑफ मोलर. जो एलिफेंट में जो टस्क होती हैं, जो ह्यूज टस्क होती हैं, जो हाथी के दांत बाहर होते हैं, दैट इज अ इंसीजर. जो एलिफेंट में जो ह्यूज टस्क होती है वो इसका इंसीजर होता है अपर जॉ का. जो ऊपर वाला जबड़ा होता है उसके इंसीजर होते हैं वो. लेट अस कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द फेरिंक्स. जैसे कि आप यहां देखते हैं, ये ओरल कैविटी जिसके बारे में इससे पहले बताया गया है, माउथ, एंड देन कम्स द फेरिंक्स. दिस फेरिंक्स हैज राउंड 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है. ये इसकी जो लंबाई होती है वो 12 सेंटीमीटर की होती है. और ये ठीक माउथ में जो सॉफ्ट पैलेट है, जो बिल्कुल एंड में जो पैलेट होता है वो सॉफ्ट होता है, उसके बाद से फेरिंक्स का पोर्शन स्टार्ट होता है. अराउंड 12 सेंटीमीटर का होता है ये. और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ये फूड का पैसेज करता है फ्रॉम द बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी टू द ईसोफेगस. ईसोफेगस होती है खाद्य नली. सो खाना यहां से खाद्य नली में जाता है. राउंड इसकी जो लेंथ होती है वो 12 सेंटीमीटर की होती है. अब फेरिंक्स के थ्रू ये ईसोफेगस में आ गया. ईसोफेगस मीन्स खाद्य नली. ये ईसोफेगस राउंड 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है इन एडल्ट. 25 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई होती है. नैरो और मस्कुलर ट्यूब होती है, जैसे कि आप यहाँ इस पिक्चर में देख पा रहे हैं. इसका काम क्या होता है? खाने को, जो खाना जो मैकेनिकल चर्निंग के द्वारा पीसा गया है ओरल कैविटी में दांत के द्वारा, उसको ये स्टमक तक लेकर आती है. एंड जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, जैसे ही ईसोफेगस का जो पोजीशन है दैट इज थ्रू द नेक एंड बिहाइंड द ट्रैकिया एंड बिहाइंड द हार्ट थ्रू द डायफ्राम, ये स्टमक तक पहुंचती है. और यहां पर इसका एक शार्प टर्न होता है. दिस शार्प टर्न इज, ये शार्प टर्न क्यों होता है? ये शार्प टर्न इसलिए होता है जिससे खाना वापस मीन्स कि वापस स्टमक से ये माउथ कैविटी तक ना आ पाए. देयरफॉर देयर इज अ शार्प टर्न जब वो स्टमक पे आती है. तो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग नैरो मस्कुलर स्ट्रेट ट्यूब दैट कैरी फूड फ्रॉम माउथ टू द स्टमक. देन कम द स्टमक पार्ट. जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ स्टमक. इसमें इसका जो बाहर वाला कर्वेचर होता है, ये इसे कहा जाता है ग्रेटर कर्वेचर. एंड जो अंदर का पोर्शन होता है जिसमें कम गोलाई होती है उसको लेसर कर्वेचर कहते हैं. ईसोफेगस कनेक्ट देयर, जहां पे ईसोफेगस और खाद्य नली आती है, और वहां से जो स्टमक का पोर्शन स्टार्ट होता है इसको कार्डिया और कार्डियक अपर्चर कहा जाता है. दिस जो इनिशियली जो स्टमक का पोर्शन है जहां पे ईसोफेगस इसे कनेक्ट करता है, उस पोर्शन को कहा जाता है कार्डिया और कार्डियक अपर्चर. यहीं पर एक वॉल्व होता है. दैट वॉल्व, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं, दैट वॉल्व, ये जो वॉल्व है इसे कार्डियल नॉच कहते हैं या कार्डियल स्पिंचर कहते हैं. इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि ये ईसोफेगस से जो फूड आ रहा है, जो खाद्य नली से फूड आ रहा है, उसको स्टमक में लेना. ये जो कार्डियल नॉच होती है, ये इन्फेंट में जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती, इफेक्टिवली वर्क नहीं करती. दैट इज़ वाई कि नॉर्मली आपने छोटे बच्चों में देखा होगा कि उनका जो फूड है, जो उनका खाना है, वो कई बार दैट मीन्स कि स्टमक से
वापस ओरल कैविटी में आ जाता है, जबकि जो नॉर्मल ह्यूमन है, जो मीन्स जो एडल्ट हैं, उनमें इस तरीके से आप नोटिस नहीं करेंगे, ऐसा बहुत कम होता है, बिकॉज कार्डियल नॉच वहाँ इफेक्टिवली वर्क करता है। सो इसका काम क्या होता है कार्डियल नॉच का, कि जो खाना खाद्य नली से इसोफेगस से स्टमक में आया है उसको ये वापस नहीं जाने देता है। नेक्स्ट कम्स द फंडस पार्ट। नॉर्मली यहाँ पे एयर फिल्ड होती है, एयर और गैसेस यहाँ फिल होती है फंडस में। देन द बॉडी, and then last part is the pyrolytic part. So the pyrolytic part, that last part, pyrolytic part contain the pyrolytic enterum. यहाँ पे एक वाइडर कैनाल होती है, इसको कहा जाता है पाइलोरिक एंटरम, एंड देन द पाइलोरिक कैनाल, और लास्ट में यहाँ पर एक वॉल्व होता है दैट इज कॉल्ड द पाइलोरस वॉल्व, जहाँ ये क्या करता है, ये फूड को स्टमक से वापस जो फूड है जो स्टमक में इस वक्त डाइजेस्टिव एंजाइम उस पर एक्ट कर रहे हैं उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में गाइड करता है। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ड्यूडेनम का, दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन पोर्शन, इस पे हम बाद में आएंगे। सो यहाँ पर क्या होता है, स्टमक का फंक्शन क्या होता है, स्टमक का फंक्शन होता है कि फर्स्ट थिंग यहाँ पे फूड स्टोर होता है, स्टोरेज ऑफ द फूड, एंड देन यहाँ पर इसका सेकेंड मेन फंक्शन क्या है कि फूड की मैकेनिकल चर्निंग फिर से एक बार की जाती है, एंड दैट इज डन बाय द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस वॉल। स्टमक की जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है उससे फूड को फिर से चर्न किया जाता है बहुत अच्छे से। देन यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्ट होते हैं, और ये जो स्टमक का एक मेन कैरेक्टर है दैट की जो उसकी वॉल है ये 3 लेयर्ड वॉल होती है। दैट जो 3 लेयर्ड वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ, जो उसकी आउटर वॉल है, आउटर वॉल इज लॉन्गिट्यूडनल, और जो इसकी जो मिडल है दैट इज द सर्कुलर, और जो इसकी इनर है 3 वॉल से मिलकर बना होता है ये, वो होती हैं ऑब्लिक फाइबर से मिलकर ये वॉल्स बनी होती है। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, उसके थ्रू ये फूड को और अच्छे से पीसा जाता है, जहां पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स इस स्टमक पे फिर से इनके ऊपर एक्ट होते हैं। एंड वन थिंग इज दैट कि यहाँ पर जिसकी बॉडी है इस दैट मीन्स द इनर बॉडी ऑफ द स्टमक, दे कंटेन अ फोल्ड, यहाँ पे कुछ फोल्ड्स पाए जाते हैं, मैनी फोल्ड्स पाए जाते हैं जिनको कहा जाता है रगे, वी कॉल देम रगे। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, दैट द स्टमक that means the inner body of the stomach contain many fold structure, we call them rage। एंड इन रगेस का काम क्या होता है, इन रगेस का काम यही मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन का काम होता है। एंड जो फूड स्टोर होता है स्टमक में, वो फूड स्टोर की जो कैपेसिटी है दैट डिपेंड ऑन दिस रगे, क्योंकि रगे में फोल्ड और अनफोल्ड होने की कैपेसिटी होती है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन द स्टमक कैन कंटेन अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड एंड वाटर इन इट, वो लार्ज क्वांटिटी फूड और वाटर को अपने अंदर कंटेन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट वो बॉडी में, वो स्टमक में 1 से 2 घंटे के लिए रह सकता है, एंड जो प्रोटीन है वो राउंड 3 घंटे के लिए दैट मीन्स स्टमक में रह जाता है, और जो फैट है वो सबसे ज्यादा लंबे टाइम के लिए दैट मीन्स राउंड 3 to 6 आवर के लिए 3 to 6 आवर के लिए इस स्टमक में स्टोर रहता है। सो जो डिफरेंट टाइप ऑफ फूड हैं उनकी यहाँ पर ठहरने की कैपेसिटी वो भी डिफरेंट है। सो दैट इज वाई जो एथलीट होते हैं वो कंपटीशन से पहले कार्बोहाइड्रेट जो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड होता है उसका कंजम्पशन लेना पसंद करते हैं। सो दैट इज दैट पिक्चर और दैट स्लाइड इज अबाउट द स्टमक, किस तरीके से वहां पे फंक्शन होता है, उसके क्या क्या पार्ट हैं। नेक्स्ट कम द स्मॉल इंटेस्टाइन। जब फूड पर जो फूड दैट मीन स्टमक में स्टोर था उसके ऊपर गैस्ट्रिक एंजाइम्स उसके ऊपर वर्क करे, उसके बाद वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में थ्रू द ड्यूडेनियम। जैसे स्टमक खत्म होता है वहां पे पाइलोरिक
कैनाल था, उसके बाद ड्यूडेनियम स्टार्ट होता है. सो दैट ड्यूडेनियम इज अ पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो अराउंड 6 मीटर की होती है इन अ लिविंग एडल्ट. ये जो पोर्शन है या ये जो ऑर्गन है ये एलिमेंट्री कैनाल में सबसे लंबा है. बेशक इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन इसकी जो लेंथ होती है वो अराउंड 6 मीटर की होती है. ये जो आप यहाँ से ड्यूडेनियम के बाद ये जो फोल्ड देख रहे हैं, दिस इज द पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. it has 3 part: duodenum, jejunum and ileum. So now the inner surface of the small intestine, जो small intestine की जो इसकी inner surface है, यहाँ पर होते हैं many folds. यहाँ पे बहुत सारे permanent fold होते हैं जिनका नाम दिया गया है पेलेकेई, सर्कुलरे और वॉल्वुले कॉन्वेंटे. ये जो पिलिकेई होते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फोल्ड्स हैं उनको पिलेकेई कहते हैं. यहाँ पर जो है माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस होते हैं, उनको कहा जाता है विली. वी कॉल देम विली. और इन्हीं विली के साथ माइक्रोविली पाए जाते हैं. जो स्पेस लेफ्ट होता है वहां पे माइक्रोविली होते हैं. दिस विली एंड माइक्रोविली, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एब्जॉर्प्टिव एरिया है, जो सरफेस एरिया है, उसको बढ़ा देते हैं. सो दैट इज वाई जो फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, जो डाइजेस्टिव फूड यहाँ स्टमक से आया है उसका अच्छे से यहाँ पर एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है. बिकॉज दिस विली एंड माइक्रोविली ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया, जो उसका सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज कर देते हैं. सो देयरफॉर जो फूड का एब्जॉर्प्शन होता है वो यहाँ पर बहुत अच्छे से होता है. सो दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. फर्स्ट इज द कंप्लीशन ऑफ डाइजेशन, completion of digestion, and second is the absorption of digestive food, of digested food का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. वन थिंग इज दैट स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सरफेस होती है वहां पर पेयर्स पैचेस पाए जाते हैं. पेयर्स पैचेस दे फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. ये जो पैचेस क्या हैं? दीज आर द वाइट पैचेस मेड ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू से मिलकर बने होते हैं. इनका काम क्या होता है कि ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करते हैं. दैट मीन्स अगर यहाँ पे कोई इन्फेक्शन होता है तो ये उसके अगेंस्ट ये पेयर्स पैचेस फाइंड कर दैट मीन्स फाइट करते हैं. और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं इन द surface, on the surface of the small intestine. So that is the function of the small intestine. Then come the large intestine. उसके बाद फूड आता है लार्ज इंटेस्टाइन में. लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो अराउंड 1.5 मीटर की है. सो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन था, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसकी जो लेंथ थी वो 6 मीटर की थी और इसकी 1.5 मीटर की है. बेशक इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है लेकिन इसकी लेंथ ज़्यादा है. लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ 1.5 मीटर की होती है एंड दैट इज इन द क्वेश्चन फॉर्म में. ये इस तरह के फॉर्म में स्मॉल इंटेस्टाइन के चारों तरफ होती है. इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए है क्योंकि इसकी जो चौड़ाई होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसकी चौड़ाई स्मॉल इंटेस्टाइन से ज़्यादा होती है. दैट इज वाई द नेम गिवन द लार्ज इंटेस्टाइन. मेनली यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है. सो इसके 3 पार्ट हैं, इसके 3 रीजन हैं: कैकम, कोलोन एंड रेक्टम. सो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जब यहाँ से फूड डाइजेस्ट दैट मीन्स एब्जॉर्ब होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, दैट इज थ्रू द, इसका जो लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो होता है इलियम. इलियम इज अ लास्ट पार्ट of the small intestine. That means food ileum से कैकम में आएगा. कैकम there is a junction, उसको कहा जाता है इलियो-कैकम जंक्शन. और यहाँ पर एक वॉल्व होता है, that is the इलियोकोलिक वॉल्व. दैट मीन्स इस रीजन में यहाँ पर इलियोकोलिक वॉल्व होता है जो कि फूड के पैसेज को कंट्रोल करता है फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन to the large intestine.
ये जो आप कैकम का पोर्शन देख रहे हैं, यहीं पर एक वॉर्म लाइक प्रोजेक्शन होता है राउंड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, दैट इज द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये जो आप प्रोजेक्शन देख रहे हैं कैकम के पोर्शन पे, इसे कहा जाता है, इस पोर्शन को, इस पार्ट को वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो राउंड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ये जो ह्यूमन में ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, मींस इसका हमारी जो बॉडी में ये दैट मीन्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसका कोई फंक्शन नहीं है। मे बी ये जो हमारे पूर्वज थे वहां पर ये हो सकता है कि एक्टिव हो, लेकिन हमारे नॉर्मल एलिमेंट्री कैनाल में इसका कोई फंक्शन नहीं है। समटाइम ये हमारी बॉडी को हार्म कर देता है, बिकॉज जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, मे बी सम फूड गेट कलेक्टेड इन दैट वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, और यहाँ पर वो फूड डिके होने लगता है, एंड दैट मे कॉज इन्फेक्शन। सो इस कंडीशन को कहा जाता है अपेंडिसाइटिस। इसी कंडीशन को अपेंडिसाइटिस कहते हैं। उस केस में इस अपेंडिक्स का रिमूवल दैट मीन्स कि एकमात्र इसका तरीका रह जाता है जिससे कि इसको, जो ये पोर्शन है, इसको रिमूव कर दिया जाता है अपेंडिक्स को, सो दैट ये बर्स्ट ना हो सके। अगर ये बर्स्ट हो जाएगा, दैट मीन्स ये होल ऑफ द बॉडी में इन्फेक्शन क्रिएट कर देगा। सो दैट इज व्हाई इन दैट केस दिस अपेंडिक्स इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी। सो लेट अस कम टू द टॉपिक जिसपे हम थे, दैट लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है, कि यहाँ पर इसका फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन, दैट इज वाटर इज एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन। जो डाइजेस्टिव फूड जो कि अभी तक उसके ऊपर काम होता हुआ आ रहा है थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में आकर वाटर का एब्जॉर्प्शन यहां से कर लिया जाता है, एंड द लास्ट वर्क इज द एक्सक्रीशन। उसके बाद फीसिस का प्रोडक्शन यही होता है, एंड देन इट इज एक्सक्रेटेड थ्रू द एनस। सो दिस इज द होल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल का जो प्रोसेस है, किस तरीके से फूड प्रोसेस होता है। सो इससे नेक्स्ट वीडियो में होगा कि किस तरीके से जो डिफरेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, दैट मीन्स पेनक्रियाज, एंड देन द गॉल ब्लैडर, एंड देन द लीवर, एंड देन दैट मीन्स कि जो मैंने कहा कि स्टमक में भी डाइजेस्टिव एंजाइम एक्ट करते हैं, वो कौन सा डाइजेस्टिव है एंजाइम्स जो कि फूड पर एक्ट करते हैं, उनको स्मॉलर मॉलिक्यूल में किस तरीके से तोड़ा जाता है, किस तरीके से ये जो जूसेस हैं वो फूड पर एक्ट करते हैं, और ये सब सारा प्रोसेस होता है। ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। विद दिस वी एंड आवर सेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो पे आप अपने कमेंट दे सकते हैं, साथ में इसको शेयर भी कर सकते हैं। दिस आर करंट अफेयर पेज, दिस आर करंट अफेयर ग्रुप, जहां अपनी क्यूरीज डाल सकते हैं, एंड हमारे एक्सपर्टीज जो हैं वो आपकी इसमें हेल्प करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। हैव अ नाइस डे।